चैप्टर 2 मासूम रवीना क्रूर कुणाल। राधे राधे। लगभग 18-19 साल की एक खूबसूरत लड़की अपनी दीदी के आसपास घूम रही है। दूसरी तरफ उसकी दीदी जो उससे बचने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि वह आज उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहती है। रूही, बस कर रवीना, रूही थोड़ा छिड़ते हुए बोली। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रवीना तायल है। एक मासूम, सच्चे दिल वाली लड़की है, पर इसी के सच्चेपन और भोलेपन के कारण घर वाले ही रवीना का फायदा उठाते हैं। पहली कक्षा से घर पर ही पढ़ाई की, अपने जीवन के हर पल में उससे नफरत और तिरस्कार ही मिलता है। वह अपने जीवन के हर पल नफरत और घृणा को सहन करती है। एक पवित्र आत्मा अपने आसपास हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रखती है। जब वह केवल 7 वर्ष की थी तब उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। चूंकि वह एक संयुक्त जॉइंट परिवार में रहती थी, वह अब भी उसी घर में रहती है, लेकिन अब केवल अपने चाचा वरुण, चाची अंशिका और उनकी बेटी रूही के साथ। रूही वह एकमात्र व्यक्ति है जो उस मासूम लड़की के लिए कुछ प्यार और देखभाल दिखाती है या शायद ऐसा करने का दिखावा करती है। रवीना, दीदी प्लीज चाचू से बात करें ना, मैंने 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, इसलिए मुझे छात्रवृत्ति भी मिल सकती है और चाचू को मेरे कॉलेज की फीस नहीं देनी होगी, या मैं पैसे पाने के लिए कुछ काम भी कर सकती हूँ। प्लीज दीदी चाचू से बात करें ना, उसने अपने फैसले पर अडिग रूही से विनती करते हुए कहा। रूही, ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी। अब खुश, वो थोड़ा एटीट्यूड में बोली। रवीना ने बड़ी सी मुस्कान दिखाते हुए और खुशी से उछलते हुए कहा और अपनी रूही दीदी को गले लगा लिया। रवीना, जी बहुत ज्यादा। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं तभी रूही का फोन बजता है और वह देखती है कि यह उसके दोस्त का फोन है, इसलिए वह फोन उठाती है और कॉल का जवाब देती है। रूही, हेलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ से रूही की दोस्त पल्लवी छिड़ते हुए बोली। दूसरी तरफ से रूही की दोस्त, क्या हेलो, तुम लोगों ने पार्टी के लिए क्या समय तय किया है? तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। रूही ने अपनी सहेली को मक्खन लगाते हुए कहा। रूही, अरे बाबा, मैं तुमको कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारा ही फोन आ गया। तो पार्टी टाइम 8 बजे है, और थीम और ड्रेसिंग स्टाइल तो तुमको पता ही है ना? पल्लवी, हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, समय के अलावा। अब मैं वो भी जानती हूँ। वैसे रवीना के रिजल्ट कैसा रहा? रूही ने रवीना को देखते हुए कहा जो उसे गले लगाकर बैठी थी और उसकी ओर देख रही थी। रूही, वह अच्छा है, उसे 96.5% अंक मिले हैं। पल्लवी ने रूही को बरकाते हुए कहा। पल्लवी, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया है। एक ट्रीट तो बनती है यार, तू उसे भी पार्टी में ले आ, और फिर रोहन भी तो आ रहा है पार्टी में, रवीना को भी लेकर आ जा और उसे बताना कि क्योंकि उसने अपनी परीक्षा में इतना अच्छा स्कोर किया है तो तू उसे पार्टी दे रही है। रूही कुछ सोचती है और कहती है। रूही, ठीक है, मैं देखती हूँ, बाय, सी यू सून। रूही रवीना को देखती है जो अपनी रूही को गले लगाकर सो रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी जिंदगी जल्द ही 180 डिग्री का मोड़ ले लेगी। राजस्थान में कहीं एक आदमी राजा की तरह कुर्सी पर बैठा है। वो एक तहखाने जैसी जगह में है और उसके आदमी एक ऐसे आदमी को पीट रहे हैं जो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। वह अधमरा सा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके आदमी उसे पीट रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी तक रुकने का आदेश नहीं मिला है। आदमी, कुणाल सर प्लीज माफ कर दो, प्लीज सर। वो घायल आदमी जोर जोर से रोते हुए बड़ी मुश्किल से बोल रहा था, और जो राजा की तरह बिना किसी की परवाह किए अपनी कुर्सी पर बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि कुणाल राजपूत है। जिस व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया वह राजपूत विंग यानी कुणाल राजपूत की कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और उसका एकमात्र दोष यह है कि उसने आज की मीटिंग की प्रेजेंटेशन में कुछ वर्तनीक स्पेलिंग संबंधी गलतियां कर दी जो कि उसके क्लाइंट्स की आंखों में भी दिख गई थी। और यह इतिहास है कि कुणाल राजपूत ने कभी भी छोटी से छोटी गलती को भी बिना सजा दिए नहीं जाने दिया। कुणाल बोला, रुको। सभी आदमी तुरंत अपनी जगह पर रुक गए। कुणाल अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उस आदमी के पास गया और उस आदमी के जोर से अपनी कलाई में बाल पकड़ लिए, जो दर्द से चिल्लाने और रोने लगा। कुणाल बोला, क्या हम अपना सबक सीख रहे हैं? वो उस आदमी को मॉक करते हुए कहता है। कुणाल की उस आदमी के बालों में मजबूत पकड़ के कारण आदमी मुश्किल से ही अपना सिर हिला पा रहा था। कुणाल, टिसिक टिसिक, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा, उसने उस आदमी के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। आदमी, हाँ सर वेरी सॉरी, वह आदमी बुरी तरह कहते हुए बोला। कुणाल, सुनकर अच्छा लगा, ठीक है, तो अब मुझे वह फाइल कल बिना किसी गलती के चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड?
आदमी। हाँ हाँ जी सर, वो आदमी घबराते हुए बोला। कुणाल ने केवल सिर हिलाया और वहां से चला गया। कुणाल के आदमी उस घायल आदमी को अस्पताल ले जाने में मदद करते हैं और फिर उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। कुणाल ऐसा ही एक बेरहम जानवर की तरह, जिसे किसी की परवाह नहीं, वो ठीक है या नहीं, वो बस किसी को सताना जानता है, और अगर वो ठीक है तो कुणाल उन्हें बीमार कर देता है। ये है विश्व भर में उसकी शक्ति। अब उसने केवल इतना ही कहा कि उसे वह फाइल कल बिना किसी गलती के चाहिए, बिना उस आदमी की हालत की परवाह किए। राजपूत विंग्स में ये कुणाल का कार्यालय है। एक आलीशान दफ्तर में कुणाल अपनी कुर्सी पर बैठा है और अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है, और उसका पी.ए. उसे उसका शेड्यूल बता रहा है। पी.ए. सर, आपकी मिस्टर अग्रवाल से आधे घंटे में मीटिंग है। सर, फिर आपको शाम को XYZ क्लब जाकर मिस्टर नाइट से मिलना होगा और हथियार के डील पेपर पर साइन करना होगा। आज के लिए बस इतना ही सर, इन दोनों के अलावा आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है। वो अपने टैब में देखते हुए कुणाल को उसका शेड्यूल बताता है। कुणाल, ठीक है। वह सिर हिलाता है और अपने पीए को जाने का इशारा करता है, जो एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना ऑफिस से बाहर चला जाता है। इसके बाद कुणाल अपना काम जारी रखता है और मिस्टर अग्रवाल के साथ मीटिंग में भाग लेता है और फिर शाम 7:30 बजे क्लब के लिए निकल जाता है, क्योंकि मीटिंग रात 8 बजे शुरू होगी। प्रीव्यू, कुणाल और रवीना का आमना सामना। इधर रूही रवीना को देखते हुए कुछ सोच रही है। कुछ देर बाद उसने रवीना को जगाया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, रूही, अच्छा रवीना सुनो ना, तुम्हारे एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आए हैं तो मैं सोच रही थी कि चलो तुम्हें भी पार्टी में ले जाती हूँ, क्या कहती हो? रवीना, दीदी ठीक है, लेकिन चाचा और चाची। वो इतना कहकर ही रुक जाती है क्योंकि उसको पता था उसके चाची उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। रूही, ओहो छोड़ो उन्हें, मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो। ओके, बस इतना बताओ कि तुमने सारा काम ठीक से किया है, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी और फिर तुम्हें सजा देंगी, हमें ये नहीं चाहिए ना। रूही उससे थोड़ा घमंड के साथ पूछती है। रवीना डरते हुए ना में सिर हिला देती है। रवीना, नहीं नहीं दीदी, मुझे मार नहीं चाहिए, मैंने सारा काम पूरा कर लिया है, उसने डरते हुए मगर मुस्कुराते हुए कहा। रूही, अच्छा है, अब पार्टी के लिए कुछ अच्छी ड्रेस ढूंढते हैं, आओ, रूही ने खड़े होते हुए रवीना से कहा। रूही अपने वार्डरोब में जाती है और 2 वन पीस ड्रेस लेती है। यह उतना रिवीलिंग नहीं है, एक घुटने तक की लंबाई वाली और ऑफ शोल्डर ड्रेस है, और दूसरी जो रूही ने रवीना को दी वो घुटने तक की लंबाई वाली और ऑफ शोल्डर फ्रॉक है। दोनों ही ड्रेस ग्लिटरिंग ब्लैक कलर की हैं, और हील्स भी जो कि काले रंग की ही होती है। उनके तैयार होने के बाद रूही ने खुद पर कुछ हल्का सा मेकअप किया और रवीना के भी हल्का मेकअप किया। रूही, ठीक है, तो अब हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ उम्मा, तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाकर मम्मी से तुम्हारे साथ पार्टी में चलने के बारे में बात करके आती हूँ, ठीक है? यहीं रुको, वो रवीना को देखकर बोलती है, जो अपना सर हाँ में हिलाती है, और रूही नीचे लिविंग रूम की तरफ चली जाती है। नीचे के लिविंग रूम में अंशिका वही सोफे पर बैठी अपना फोन देख कर रही थी। रूही, मम्मा, मैं रवीना को अपने साथ पार्टी में ले जाऊंगी, ठीक है? रूही अपनी मम्मी अंशिका को बताते हुए कहती है। अंशिका, बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें उससे कुछ काम है इसलिए तुम उसे अपने साथ ले जा रहे हो ना, मुझे पता है बच्चा, ठीक है वह जा सकती है, बाय और मजे करो, उसने मुस्कुराते हुए रूही की तरफ देखते हुए कहा। रूही, हाँ मम्मा, बाय, अपना ख्याल रखना, मुझे जाना होगा, वो हंसते हुए कहती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। रूही के रूम में, रूही, चलो रवीना, मैंने अपनी मम्मी से बात करी है और उन्होंने तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए इजाज़त भी दे दी, तो चलो। रात के 8:05 बज चुके हैं और हमें देर भी हो चुकी है, पल्लवी मुझे मार डालेगी, जल्दी आओ, वो हड़बड़ी करते हुए कहती है, और फिर वे घर से बाहर निकलकर क्लब की ओर चल दिए। दूसरी तरफ कुणाल क्लब के वीआईपी रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। कुछ देर बाद मिस्टर नाइट आए और दोनों ने डील साइन कर ली। अब दोनों वाइन पीकर डील का लुत्फ उठा रहे थे। इधर रवीना और रूही भी XYZ क्लब में आते हैं। यह कोई हाई क्लास क्लब नहीं है, यह एक मिडिल क्लास क्लब की तरह है, और जहां तक कुणाल की बात है तो यह एक अवैध इलीगल डील थी, इसीलिए उसने इस क्लब में वह डील साइन की जिससे किसी को शक न हो। रवीना, दीदी हम यहाँ क्यों आए हैं? वहाँ देखो लोग कैसे वो गंदी चीज पी रहे हैं। रवीना ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। रूही, अरे चिल, रूही ने रवीना से कहा और आसपास नजरें घुमाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रूही,
ये लोग कहाँ है, दिख भी नहीं रहे। रवीना, दीदी देखो, वो रहे आपके दोस्त। रवीना ने रूही के दोस्तों की ओर इशारा करते हुए कहा। रूही उस ओर देखती है जहां रवीना ने इशारा करा और फिर वे उनकी ओर चलने लगते हैं। रूही, हेलो दोस्तों, रूही ने अपने दोस्तों को ग्रीट करते हुए कहा। रूही के दोस्त, हाय। हेलो रवीना, उन्होंने रूही और रवीना को ग्रीट किया। रवीना बोली, हेलो। रवीना ने नम्रता से कहा। पल्लवी बोली, दोस्तों आप देर से आए। आप जानते हैं कि मैं समय की कितनी पक्की हूँ। मुझे तुम लोगों ने टाइम भी नहीं बताया तो मैंने पूछा और एकदम ठीक टाइम पर आ भी गई। पर तुम सब के सब लेट, पल्लवी ने नाटकीय ढंग से कहा। रूही, हाँ, अब हमें डांटना बंद करो और चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। रूही ने पल्लवी को कहा और आगे को बढ़ गई। हम चलो, इतना कहकर सब लोग बार की ओर जाने लगते हैं। तभी रोहन कहता है। रोहन, मैं रूम पर जा रहा हूँ, हमने रूम भी बुक कर लिया है ना, तो तुम लोग अपने साथ ड्रिंक लेकर रूम में ही आ जाना, मैं और रवीना रूम में चले जाते हैं तब तक। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा। रवीना तुम मेरे साथ आओ, रोहन रवीना की ओर देखते हुए बोला। रूही, हाँ ठीक है रवीना तुम जाओ, उसने रवीना से कहा। और फिर रोहन के कान में फुसफुसाती हुए कहा, कुछ गलत मत करना। रोहन रूही का दोस्त है और वह शुरू से ही रवीना को पसंद करता है। वह रवीना से बात करने के बहाने ढूंढता है। इस बात की जानकारी रूही के साथ साथ उनके सभी दोस्तों को भी है। वह एक प्लेबॉय है और एक महिलावादी वुमनाइजर भी है। उसकी कई गर्लफ्रेंड भी हैं, लेकिन रवीना अलग है, उसकी मासूमियत किसी को भी अपना बनाने की ताकत रखती है। रोहन को अभी तक रवीना के साथ कुछ करने का मौका नहीं मिला है क्योंकि रूही हमेशा उसे रोकती है, लेकिन वह कुछ न करके भी बहुत कुछ करता था, जिससे रवीना असहज अनकंफर्टेबल हो जाती थी और वह उससे बहुत डरती थी। लेकिन वह अपनी रूही दीदी की बातों को टाल नहीं पाती थी, वह अपनी रूही दीदी की बातों को आदेश मानकर उसका पालन करती है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे रोहन के साथ चल देती है। तो रवीना नम्रता से ओके कहती है और रोहन के साथ चलना शुरू कर देती है, जो कुछ सोच सोचकर और रवीना को देखकर स्मित कर रहा था। इन बार्स रूम, रोहन, रवीना बैठो, उसने रवीना को बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा और मिनी फ्रिज के पास जाकर 2 बियर कैन निकाल ली। फिर वह खुद बिस्तर पर बैठ गया और रवीना की ओर एक बियर कैन आगे बढ़ा दी। लेकिन रवीना उस बियर कैन को नहीं लेती, तो रोहन ने कहा। रोहन, अरे ले लो, तुम्हारी दीदी ने ही कहा था। रोहन उससे झूठ बोलता है। रवीना उसे अपनी हिरनी जैसी नजरों से देखती है और बियर कैन ले लेती है। रोहन, गुड गर्ल, अब पीते हैं, चीयर्स, उसने रवीना की बियर के साथ चीयर्स करते हुए कहा। और फिर वह बियर पीना शुरू कर देता है। रवीना भी पीना शुरू कर देती है क्योंकि वह सोचती है कि अगर उसकी बहन ने कहा है तो वह बात उसके लिए ठीक होगी। धीरे धीरे उन्होंने अपना ड्रिंक खत्म किया। रवीना को हल्का हल्का सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। रोहन रवीना के करीब आता है और उसकी जांघों को छूने लगता है, जिससे वह असहज हो जाती है। वह बिस्तर पर पीछे लगती है, लेकिन रोहन उसकी जांघों को कसकर पकड़ लेता है। इससे निश्चित रूप से रवीना की जांघों में निशान पड़ जाएंगे। रवीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह उसकी संवेदनशील त्वचा और हृदय के लिए बहुत ज्यादा था। एक तो सिरदर्द और ऊपर से रोहन की हरकतें भी उसे कोई मदद नहीं कर रही थी, और रोने से उसका सर दर्द और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वह एडल्ट थिंग्स के बारे में नहीं जानती है, या बेहतर होगा अगर कहे कि रूही ने उसे इसके बारे में नहीं बताया। वह तो अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में भी बहुत कम जानती है। रूही ने उसे बस इतना ही बताया है कि केवल पति को ही आपके शरीर को किसी भी तरह से छूने का अधिकार होता है, क्योंकि रूही और उसके माता पिता ने पहले से ही उसकी शादी और उन सभी शर्तों के बारे में योजना बनाई थी, इसलिए रूही उसे शादी के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। रवीना, मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज, उसने सिसकते हुए रोहन से कहा। रोहन, यार ठीक है जाओ, उसने थोड़ा गुस्से से कहा और उसे जाने दिया। रवीना जल्दी से बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। वह तेजी से क्लब के कॉरिडोर्स में दौड़ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक इंसान मिलता है। वह शख्स नशे में धुत होने के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रवीना उससे पूछती है, रवीना अंकल वॉशरूम कहाँ है? वह अपनी कांपती हुई आवाज में पूछती है। वो अंकल अपनी लड़खड़ाती आवाज में रवीना को गलत रास्ता बता देते हैं। फिर रवीना उनके बताए रास्ते पर वहां से निकलने लगती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वह देखती है कि वहां केवल 2 कमरे हैं, लेकिन उसमें कोई साइन बोर्ड नहीं है। रवीना मन में सोचती है कि उन्होंने जेंडर बोर्ड क्यों नहीं लगाया,
लेकिन वह बिना ज्यादा कुछ सोचे पहले कमरे में दाखिल हो जाती है। ये पूरी तरह से अंधेरा कमरा है, प्रकाश का एकमात्र स्रोत हल्की पीली रोशनी है। ये डरावना लग रहा है। दूसरी ओर क्लब में ड्रिंक का आनंद लेने के बाद कुणाल और मिस्टर नाइट बाहर जाने वाले होते हैं। तभी कुणाल का फोन बजता है। फिर मिस्टर नाइट कुणाल को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। कुणाल अपनी कॉल अटेंड करता है। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, वह फोन काटकर अपनी जेब में रख लेता है और जाने के लिए दरवाजे के पास जाता है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवीना वहीं खड़ी होकर इधर उधर नजरें घुमा रही थी। अचानक वह बहुत बुरी तरह कांप उठी जब उस कमरे में एक डरावनी तथा गहरी आवाज गूंजती है। कुणाल जैसे ही कमरे के बाहर जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की वहां खड़ी थी। वह इधर उधर देख रही थी। तभी कुणाल से उससे अपनी सामान्य हल्की आवाज में पूछा। कुणाल बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रवीना। वह बुरी तरह छटपटा उठी और कांपने लगी। कुणाल उसे कांपता देखकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया। तभी वह कुणाल की ओर देखती है। उसकी आंखें, ओह माय गॉड, बहुत सुंदर, कुणाल सोचता है। रवीना अपनी दबदबाए आंखों से आदि को ही देख रही थी और कुणाल कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो गया था, लेकिन उसकी मधुर आवाज से वो फिर अपने होश में वापस आ गया। रवीना, मैं रवीना हूँ। यह मेरी अनकलले नहीं है। वह बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार कुणाल धैर्यपूर्वक उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वह गहरी सांस लेती है, फिर एक ही बारी में कहती है, मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने एक अंकल से पूछा तो उन्होंने यही रास्ता बताया। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यह कमरा है। सॉरी, उसने एक सांस में कहा। मैं उसे ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन न जाने क्यों उसकी पतली काया देखकर मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि वह बहुत पवित्र, सुंदर है। कुणाल अपने मन में सोचता है। वह बाहर जाने वाली थी, लेकिन कुणाल उसे रोकता है और कहता है, रुको। कुणाल ने सख्त आवाज में कहा। रवीना उसकी आवाज सुन तुरंत अपनी जगह पर रुक जाती है। ऑफ ओबीडियंट, आई लाइक इट। ये बहुत आज्ञाकारी। मुझे ये पसंद है। मुझे ये पसंद है जब लोग मुझसे डरते हैं और मेरी बात मानते हैं। कुणाल अपने आप से ही बुदबुदाया। फिर कुणाल रवीना के पास जाता है और उसके कांपते शरीर को अपनी ओर घुमाता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है। वो लगातार कुणाल को ही देख रही थी। जब आदि दरवाजा बंद कर देता है तो रवीना बोली, आप क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा हकलाते हुए डर के साथ बोलती है। कुणाल उससे कुछ नहीं कहता, बस उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखी है, कुणाल बहुत धीमी आवाज में बोलता है। रवीना की मधुर आवाज ने कुणाल को फिर से उसके विचारों से बाहर ला दिया। रवीना, मिस्टर। जब कुणाल कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा कोशिश की। सर। इस बार कुणाल ने अपना सिर हिलाया। मैं जाना चाहती हूँ, मेरी दीदी मुझे ढूंढ रही होंगी और इसके अलावा मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। मैं गलती से यहाँ आ गई, माफ करना। अब प्लीज दरवाजा खोलो, मैं जाना चाहती हूँ प्लीज। उसने कुणाल को ऐसे देखते हुए कहा जैसे वह किसी भी पल रो देगी। मुस्कुराता है और रवीना की तरफ देखते हुए कहता है, कुआं नहीं डॉल्फिन, मैं कभी कोई गलती नहीं करता और आज भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने देकर कोई गलती नहीं करूँगा। अब तुम मेरे चंगुल में कैद हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नाउ यू हैव बिकम द ब्यूटी ऑफ दिस रूथलेस क्रूल। प्रीव्यू। कुणाल और रवीना के बीच पहली बातचीत। क्या करेगा अब कुणाल आगे? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।